Good morning, students. Today we are going to discuss the exercise, English grammar exercise of chapter number 4, interrogative sentence. A number. Change the sentences into yes/no question. There are sentences, we have to change those sentences to yes/no question. Means sentence will start with helping verb. Yes/no question starts with helping verb. First one is done for you. फर्स्ट बना हुआ है. फर्स्ट नंबर, yes we were in the same school last year. With helping verb will, क्या तुम पिछले साल इसी स्कूल में थे? हाँ, हम लोग पिछले साल इसी स्कूल में थे. तो क्या तुम पिछले साल इसी स्कूल में थे? With helping verb, were you? Answer is given, yes we were in the same school last year. पिछले साल हम लोग इसी स्कूल में थे. क्वेश्चन विल बी, क्या तुम पिछले साल इसी स्कूल में थे? तो वर यू इन द सेम स्कूल लास्ट ईयर. सेकेंड नंबर, नो आई डोंट हैव अ वॉच. नहीं, मेरे पास घड़ी नहीं है. तो यस नो क्वेश्चन विल बी, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? डू यू हैव अ वॉच? द आंसर विल बी डू यू हैव अ वॉच. थर्ड नंबर, येस यू मे कम विद मी. हाँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो. क्वेश्चन होगा, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मे आई कम विथ यू. मे आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? फोर्थ नंबर, येस आई विल हेल्प यू डू योर होमवर्क. हाँ, मैं तुम्हें होमवर्क करने में मदद करूँगा. क्वेश्चन होगा, क्या आप होमवर्क करने में मेरी मदद करेंगे? क्या आप होमवर्क करने में मेरी मदद करेंगे? तो विल यू हेल्प मी डू माई होमवर्क. फोर्थ नंबर, विल यू हेल्प मी डू माई होमवर्क. फाइव नंबर, नो आई वोंट बी फ्री ऑन मंडे. नहीं, मैं मंडे को फ्री नहीं रहूँगा. तो क्वेश्चन होगा, क्या तुम मंडे को फ्री रहोगे? विल, वोंट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट. तो विल, क्या तुम मंडे को फ्री रहोगे? नहीं, मैं मंडे को फ्री नहीं रहूँगा. तो क्वेश्चन होगा, क्या तुम मंडे को फ्री रहोगे? विल यू बी फ्री? विल यू बी फ्री ऑन मंडे. सिक्स नंबर, येस वी मस्ट लीव एट वंस. हाँ, हमें अब तुरंत चलना चाहिए. क्या हमें अब तुरंत चलना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब मस्ट. मस्ट वी लीव एट वंस. मस्ट वी लीव एट वंस. बी नंबर, राइट yes answer and a no answer to each question. The first one is done for you. Now we have to write two sentences. Answer. First sentence starts with yes and second sentence starts with no. Yes answer and no answer. One is done. Do you like chocolates? Yes and no. Two sentence will be, दोनों आंसर होगा yes से और no से. Yes I like chocolates. No I don't like chocolates. फर्स्ट बना हुआ है डू यू लाइक चॉकलेट्स. पॉजिटिव सेंटेंस में डू यूज नहीं होता है. येस आई लाइक चॉकलेट्स. नेगेटिव और क्वेश्चन में डू और डज यूज होता है, पॉजिटिव में नहीं, इसलिए डू नहीं लगा. येस आई लाइक चॉकलेट्स. नो नेगेटिव में डू लगेगा. नो आई डोंट लाइक चॉकलेट्स या आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स. हम जानते हैं कि पॉजिटिव भी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे तो नेगेटिव में और क्वेश्चन दोनों में भी वन रहे तो डू लगता है. तो आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स बना हुआ है. सेकेंड नंबर, हैव यू सीन द फिल्म?
द लायन किंग? तो येस और नो दोनों होगा। येस, येस आई हैव, क्या तुमने देखा है? तो हाँ मैंने देखा है। नहीं मैंने नहीं देखा। येस आई हैव सीन द फिल्म द लायन किंग। आंसर होगा येस आई हैव सीन द फिल्म द लायन किंग। और निगेटिव आंसर होगा नो, नो आई हैव नॉट सीन द फिल्म द लायन किंग। थर्ड नंबर, डू यू रीड न्यूज़ पेपर एवरी डे? क्या तुम न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हो? हाँ मैं पढ़ता हूँ। नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ। थर्ड नंबर, हाँ येस, येस आई रीड, पॉजिटिव में डू डज नहीं लगता है। येस आई रीड न्यूज़ पेपर एवरी डे। फिर नेगेटिव होगा नो, नो नेगेटिव में डू यूज होता है। नो आई डू नॉट रीड, नो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। फोर नंबर, डू यू एंजॉय डूइंग होमवर्क? तो येस आई एंजॉय, पॉजिटिव में डू नहीं लगेगा। येस आई एंजॉय डूइंग होमवर्क। नेगेटिव होगा नो, नो आई डू नॉट, नेगेटिव में डू लगता है। नो आई डू नॉट एंजॉय डूइंग होमवर्क। फाइव नंबर, डिड यू टेक पार्ट इन एनी स्पोर्ट ऑन स्पोर्ट्स डे? पॉजिटिव होगा येस, येस आई टूक, डिड है V1, डिड है V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड पॉजिटिव में डिड नहीं लगता है, पॉजिटिव में डिड नहीं यूज होता है, तो सेकेंड फॉर्म यूज करना है। टेक का सेकेंड टूक। येस आई टूक पार्ट इन एनी स्पोर्ट ऑन स्पोर्ट्स डे। येस आई टूक पार्ट इन स्पोर्ट ऑन स्पोर्ट्स डे, पॉजिटिव। और नो से होगा नो, नेगेटिव में डिड यूज होगा। नो आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट टेक पार्ट इन एनी स्पोर्ट ऑन स्पोर्ट्स डे। सिक्स नंबर, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम? फर्स्ट येस से होगा येस आई हेल्प, पॉजिटिव में डू नहीं लगेगा। डू डज डिड पॉजिटिव में यूज नहीं होता है। येस आई हेल्प, येस आई हेल्प माई पेरेंट्स एट होम। एंड नेगेटिव आंसर होगा नो, नो नेगेटिव में डू डज लगता है। नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट हेल्प माई पेरेंट्स एट होम। नाउ क्वेश्चन नंबर सी नंबर, सी नंबर, fill in the blanks with when, why, how or where. फर्स्ट नंबर, डज, वेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ। डैश डज द सो, डैश डज द स्नो फॉल इन शिमला, विल इट बी इन लेट दिसंबर? शिमला में बर्फ़ कब गिरती है? क्या देर दिसंबर, लेट दिसंबर में बर्फ़ गिरेगी? कब गिरती है बर्फ़? तो वेन होगा। सेकेंड नंबर, डैश डिड यू लिव बिफोर कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली आने से पहले तुम कहाँ रहते थे? तो वेयर। थर्ड नंबर, डैश, थर्ड नंबर, डैश डोंट यू गो टू द डेंटिस्ट, योर गम इज स्वेलिंग, तुम डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारे मसूड़े फूल रहे हैं, स्वेलिंग हो रहे हैं, क्यों नहीं जाते हो? वाई।
डैश डिड यू हाइड योर चॉकलेट्स, दे आर नॉट इन योर बैग। चॉकलेट्स तुमने कहाँ छिपाया, तुम्हारे बैग में नहीं है, कहाँ छिपाया, वेयर। डैश आर देयर, डैश आर दीज गर्ल्स ऑलवेज टॉकिंग, कांट दे कीप क्वाइट। ये लड़कियां हमेशा क्यों बात करती रहती है, क्या वह चुप नहीं रह सकती है, क्यों बात करती है, वाई। डैश आर यू सो सैड, एवरीथिंग इज ऑल राइट, तुम इतने दुखी क्यों हो, सब कुछ ठीक है, क्यों हो, वाई। 6 नंबर। नाउ 7 नंबर। 7 नंबर। डैश डिड यू लाइक द फिल्म, इट इज़ नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स, तुमने फिल्म क्यों पसंद किया, तो आंसर है यह ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है, इसीलिए क्यों पसंद किया, तो वाई होगा। 8 नंबर। डैश कैन सी बी सो केयरलेस, हर बुक्स आर लाइंग हेयर एंड देयर, वह इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है, उसके बुक्स इधर उधर फैले पड़े हैं, कैसे हो सकती है। हाउ। मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस निगेटिव, yes no क्वेश्चन यूजिंग निगेटिव वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। डी नंबर है yes no क्वेश्चन बनाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और निगेटिव बनाना है, निगेटिव या नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। ब्रैकेट में दिया हुआ है नॉट यूज होगा या नॉट का शॉर्ट फॉर्म। निगेटिव यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। फर्स्ट नंबर बना हुआ, वी सॉ द प्रेसिडेंट ऑन टेलीविज़न यस्टरडे, वी सॉ द प्रेसिडेंट ऑन टेलीविज़न यस्टरडे। तो V2 है वर्ब का सेकेंड फॉर्म सॉ, सेकेंड फॉर्म रहने पर नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, द डिड, और ब्रैकेट में है नॉट का शॉर्ट फॉर्म द डिडंट, वी, डू डज डिड, तीनों के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, सॉ नहीं करना है, सी। डिडंट वी सी द प्रेसिडेंट ऑन टेलीविज़न यस्टरडे। सेकेंड नंबर, यू कुड हैव कॉल्ड देम टू प्ले, नॉट का शॉर्ट फॉर्म तो होगा यू, अच्छा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यस नो क्वेश्चन, कुड, नॉट का शॉर्ट फॉर्म कुडंट, कुडंट। सेकेंड नंबर हो जाएगा कुडंट, कुड का, हाँ कुडंट, कुडंट लिख देना है, कुडंट यू, couldn't you have called them to play। सेकेंड हो जाएगा couldn't you have called them to play। थर्ड नंबर, that was a foolish thing to do, that was a foolish thing to do, नेगेटिव बनाना है, नॉट का शॉर्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है was, तो wasn't ऐसे लिख देना है, wasn't that a foolish thing to do, आंसर होगा wasn't that a foolish thing to do। 4 नंबर, we have been to मेघालय, हेल्पिंग वर्ब है हैव, नेवर यूज करना है, द हैव वी नेवर, आंसर होगा, नेवर से भी नेगेटिव बनता है, नो नॉट नेवर नथिंग सब नेगेटिव है, द हैव वी नेवर, आंसर होगा 4 नंबर, हैव वी नेवर बीन टू मेघालय, बीन मीन्स गॉन, हैव वी नेवर बीन टू मेघालय। 5 नंबर, हर फ्रेंड्स लाइक फोक म्यूजिक, नॉट यूज करना है, हर फ्रेंड्स लाइक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में क्या होगा, डू होगा, द डू नॉट यूज करना है, डू हर फ्रेंड्स नॉट लाइक,
Do her friends not like folk music? 6 number. The guests can stay for some more time. Not use करना है helping verb can. Can the guests not stay? आंसर होगा can the guests not stay for some more time. Now E number. E number, fill in the blanks with who, whom, whose, what, which. Dash is brighter, the sun or the moon? फर्स्ट नंबर. कौन ज़्यादा ब्राइटर है, सन की मून? कौन का इंग्लिश हु और व्हिच दोनों होता है. आदमी रहे तो हु, आदमी नहीं रहे तो व्हिच. यहाँ आदमी की चर्चा नहीं है इसलिए हु नहीं व्हिच होगा. डैश इज डिटर्जेंट मेड ऑफ. डिटर्जेंट क्या चीज़ का बना होता है, क्या चीज़ का, वाट. डैश वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज. आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, कौन का इंग्लिश हु, आदमी के लिए हुआ यूज हुआ इसलिए हु. विथ डैश इज सी प्लेइंग. विथ माने साथ, सी प्लेइंग वह खेल रही है किसके साथ, वह किसके साथ खेल रही है, किसके साथ का इंग्लिश होता है विथ हुम माने किसके साथ. 5 नंबर. डैश इज दिस लंच बॉक्स. इट इज़ योर्स और प्रियाज. यह लंच बॉक्स किसका है, तुम्हारा है कि प्रिया का है, किसका है, हुज मीन्स किसका, हुज. 6 नंबर. डैश ऑफ दीज बुक्स आर योर्स. इन किताबों में कौन सी किताब तुम्हारी है, कौन किताब तुम्हारी है, कौन का इंग्लिश हु हुच दोनों होता है. यहाँ आदमी नहीं है इसलिए हु नहीं विच होगा. विच ऑफ दीज बुक्स आर योर्स. 7. डैश विल यू डू ऑन द संडे. ऑन दिस संडे विल यू बी फ्री. इस संडे को तुम क्या करोगे, क्या तुम फ्री रहोगे. इस संडे को तुम क्या करो, क्या, क्या का व्हाट. डैश आर यू. आई हैव नेवर सीन मीट यू. आई हैव नेवर मेट यू. तुम कौन हो, मैं तुमसे कभी नहीं मिला हूँ. तुम कौन हो, आदमी के लिए कौन, हु. 8 नंबर. फिल इन द ब्लैंक्स विथ WH क्वेश्चन यानी कि WH वर्ड, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ. यही 9 WH वर्ड से इसी को भरना है. 1 इज डन फॉर यू, एक बनाया हुआ है. डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डोनेशन. डोनेशन कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं हूँ. कौन है, आई एम, मैं हूँ. कौन है, हु, आदमी के लिए हु. डैश बाइक डिड यू बोरो. सुमित. तुमने किसका बाइक लिया, सुमित, सुमित का लिया. किसका बाइक लिया, किसका, हुज मीन्स किसका, हुज. डैश डज द क्लास बिगिन एट 8:30. क्लास कब शुरू होती है, 8:30 8:30 बजे. कब शुरू होती है, व्हेन मीन्स कब. डैश कलर स्कीम डू यू प्रेफर फॉर योर बेडरूम. बेडरूम के लिए कौन सा कलर स्कीम तुम ज़्यादा पसंद करते हो, कौन सा कलर स्कीम. कौन का इंग्लिश हु व्हिच दोनों होता है, आदमी नहीं है, आदमी थिंग के लिए है इसलिए वाट, हु नहीं व्हिच, व्हिच मीन्स कौन. द क्रीम वॉल्स विथ, ये कलर स्कीम पसंद किया गया. हाँ. 5 नंबर. डैश डू यू लाइक योर कॉफ़ी. तो अपना कॉफ़ी कैसे पसंद करते हो. आंसर है थोड़ा सा दूध और बिना चीनी, नो शुगर. कैसे पसंद करते हो, कैसा, हाउ मीन्स कैसा. डैश डिडंट यू कॉल मी बिकॉज आई लेफ्ट माई सेलफोन एट होम. तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने अपना सेलफोन घर पे छोड़ दिया. आंसर है क्योंकि मैंने सेलफोन घर पे छोड़ दिया. क्यों नहीं मुझे कॉल किया, तो वाई मीन्स क्यों. डैश शैल आई पुट ऑल दीज थिंग्स. यह सारे चीज़ मैं कहाँ रख दूँ, ऑन द किचन टेबल. किचन टेबल पे प्लीज़ रख दीजिए. कहाँ रख दूँ, वेयर, वेयर. 8 नंबर. डैश मेड यू चेंज योर माइंड अबाउट कमिंग माई मॉम्स इलनेस. आने के बारे में क्या चीज़ तुम्हारा माइंड चेंज कर दिया, मेरी माँ की इलनेस, बीमारी. यहाँ आने के लिए क्या चीज़ तुम्हारा माइंड चेंज कर दिया, तो व्हाट. दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4. थैंक यू.